हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। तो क्लास, आज हम अपनी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चैप्टर में हम बात कर रहे हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। हम बात कर रहे थे सेल के बारे में, और आपने सेल से रिलेटेड हर एक टॉपिक को यहाँ पर अच्छे से पढ़ा है और समझा है। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की। चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे और समझेंगे यहाँ पर हमने अभी तक चैप्टर में क्या समझा है और कितना समझा है। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एमसीक्यू से। जैसे कि आप जानते हैं कि हर चैप्टर के बाद हम सबसे पहले एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। एमसीक्यूज में जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें एक बार देखिए। आपसे पूछा यह है विच प्लास्टिड आर कलरलेस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो प्लास्टिड है वो रंगहीन होते हैं, यानी कि वो कलरलेस होते हैं, आपको ये बताना है। ऑप्शन है आपके पास क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर 1 है क्रोमोप्लास्ट, सेकंड है क्लोरोप्लास्ट, थर्ड है ल्यूकोप्लास्ट, लास्ट है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से सभी रंगहीन है, या एक और आपके पास ऑप्शन आता है नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई भी रंगहीन नहीं है। क्लियर है यहाँ पे? अब सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि प्लास्टिड क्या होते हैं। अगर मैं इससे पहले आपसे क्वेश्चन करूँ तो प्लास्टिड क्या होते हैं। अगर आप इस बात का क्वेश्चन, सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन आपके पास आएगा कि प्लास्टिड क्या होते हैं। अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं तो आप डायरेक्टली अपनी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर हर एक जो भी आपके रिलेटेड टॉपिक है उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमने कहा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कौन से जो प्लास्टिड है वो रंगहीन है, लेकिन उससे पहले हमें ये समझना है कि प्लास्टिड होते क्या है। इससे पहला जो हमारा टॉपिक है, इससे प्रीवियस जो हमारा चैप्टर था या इससे पहले जो हमारा लेक्चर था, उसमें हमने प्लास्टिड को पढ़ा है। सबसे पहले तो प्लास्टिड क्या होते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्लास्टिड कहाँ पाए जाते हैं। एक और क्वेश्चन आता है प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये कुछ संभावित क्वेश्चन है जो प्लास्टिक से आपके पास आ सकते हैं। आपके पास एक नाम आया प्लास्टिड, ठीक है, एक नाम आया है प्लास्टिक, और प्लास्टिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास ये आ सकते हैं। एक और क्वेश्चन आपके पास आएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है, तीनों क्वेश्चंस को आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, तीनों के आंसर आपको लिखने हैं। सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आप इन क्वेश्चंस के आंसर खुद करेंगे, क्योंकि हमने चैप्टर को पढ़ लिया है। तो मैं मान के चल रही हूँ कि आपने प्रॉपर नोट्स बनाए हैं और आप रिवीजन कर रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस के आंसर सबसे पहले आप लोगों को खुद करने हैं। उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगी और आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके आंसर कितने सही हैं। आपके आंसर गलत है तो उसे आप करेक्ट करेंगे। आपको अगर आंसर नहीं आता है तो अपने क्वेश्चन के आंसर नोट भी करेंगे और समझेंगे भी। तो सबसे पहले तो इन तीनों क्वेश्चंस को आप लोग नोट कीजिए और इन्हें सॉल्व कीजिए। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं कि प्लास्टिड क्या होते हैं। इनकी जो डेफिनेशन है वो हमारे पास आएगी। तो प्लास्टिड क्या होते हैं। प्लास्टिड
क्या आंसर आपके पास है कि प्लास्टिड क्या होता है? आपने कहा प्लास्टिड हरे पौधों में पाए जाने वाले या पाए जाने वाला कोशिकांग है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, प्लास्टिड एक सेल ऑर्गेनेली है, एक क्या है, कोशिकांग है। ठीक है, अब हमने कहा प्लास्टिड कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका सीधा सीधा आंसर आपके पास इसी आंसर में आएगा कि प्लास्टिड जो है वो हरे पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। ठीक है, हमने कहा प्लास्टिड कहाँ पाए जाएंगे, हरे पेड़ पौधों में पाए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को मैं रिमूव कर दूं क्योंकि इसका आंसर आपका यही आ गया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के आंसर को थोड़ा सा एलाबोरेट करते हैं। हमने बोला कि जब हमने बात की थी यहाँ पर कोशिकांग के बारे में, सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में, तो क्या आपने समझा था, क्या आपने पढ़ा था कि सेल ऑर्गेनेली क्या है, कोशिका के अंगक होते हैं। ठीक है, कोशिका के अंग होते हैं और हर सेल ऑर्गेनेली का क्या है यहाँ पे फंक्शन होता है। अच्छा, लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन आए थे कि जो प्लास्टिड है वो कहाँ पाए जाते हैं, एक तो हमने कहा कि वो कहाँ पर पाए जाएंगे, हमने कहा हरे पौधों में पाए जाएंगे। तो इससे आप क्या समझे कि जो यहाँ पर जो प्लास्टिड है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, प्लांट सेल में पाए जाएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, आपको आंसर मिल गया है। हमने कहा क्योंकि जो प्लास्टिड है वो हरे पौधों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिड हम कह सकते हैं कि प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा, हमने कहा कि ये जो प्लास्टिड होते हैं इनका क्या फंक्शन यहाँ पर होता होगा, क्या कार्य को ये जो प्लास्टिड हैं वो करते होंगे। ठीक है, हमारे पास यही क्वेश्चन आता है। तो इसके बेसिस पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने कहा प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं, प्लास्टिड जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के हमने कहे थे, कौन कौन से हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट कहा था। ठीक है, इसके अलावा हमने कहा कि जो प्लास्टिड यहाँ पर है, जिनके बारे में आपने कहा कि प्लास्टिड जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। हमने कहा प्लास्टिड में इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, और हमने कहा प्लास्टिड में अपना डीएनए व राइबोसोम होता है। ठीक है, अतः ये प्रोटीन का निर्माण कर सकते हैं। क्या समझे प्लास्टिड के बारे में? हमने कहा प्लास्टिड क्या है, यहाँ पर एक सेल ऑर्गेनेली है, एक कोशिकांग है जो हरे पेड़ पौधों में पाया जाता है। इट मीन्स ये प्लांट सेल में या जंतु कोशिका में नहीं पाया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो प्लास्टिड है हमारे पास, जो सेल ऑर्गेनेली है, हमने कहा उसमें अपना डीएनए होता है और अपना राइबोसोम होता है। अब राइबोसोम का क्या फंक्शन है, आपने कहा राइबोसोम का कार्य है यहाँ पे प्रोटीन का निर्माण करना। ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आते हैं हमारे पास किसके, प्लास्टिड के। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आया है कि प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने कहा प्लास्टिक जो आपका आंसर आएगा, प्लास्टिक जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वो दो प्रकार हैं, एक तो हमारे पास एक तो हमारे पास क्रोमोप्लास्ट आएगा। ठीक है, क्या आएगा, एक, जिनमें से पहला क्या है, क्रोमोप्लास्ट है। ठीक है, एक तो हमने कहा कि क्रोमोप्लास्ट होगा और एक होगा ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, दो प्रकार के हमारे पास अब यहाँ पर आपने प्लास्टिक के बारे में जो मेन मेन चीजें थी, जो इम्पोर्टेंट चीजें थी, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो हमने कर ली है। हमारे पास प्लास्टिक से रिलेटेड क्वेश्चन आया था और हमने प्लास्टिक को जो है वो पूरा पढ़ा है कि प्लास्टिक क्या होते हैं, प्लास्टिक कहाँ पाए जाते हैं, प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के हमारे पास आते हैं। ठीक है, क्लियर है था, प्लास्टिक के बारे में जो मेन चीजें वो पढ़ ली हमने। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिड कलरलेस है। तो इससे आप इतना तो समझ सकते हैं कि कुछ प्लास्टिड ऐसे होंगे कि जो कैसे होंगे, कलरलेस होंगे। ऑप्शन आप देखिए, आपने कहा क्रोमोप्लास्ट आता है, क्लोरोप्लास्ट आता है, ल्यूकोप्लास्ट आता है, और ये जो दो ऑप्शन, एक कह रहा है कि सारे ही कलरलेस है और एक कह रहा है कि कोई भी कलरलेस नहीं है।
तो इसके आप समझ सकते हैं। आप एक ऑप्शन पे आइए, ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड है यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में जो होगा वो होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का नाम है हरित लवक। इसका नाम ही बता रहा है कि ये कैसे है, हरे रंग का है। क्योंकि ये हरे रंग का है तो हमने कहा कि ये जो ऑप्शन है कि कोई भी इनमें से क्या है, ये जो ऑप्शन है कि सारे ही कलरलेस है। ठीक है, ये कह रहा है कि ऊपर के सभी जो ऑप्शन है वो कलरलेस है, तो सबसे पहले तो हम इसे हटा देंगे। क्योंकि हमने कहा कि ऐसा नहीं कि सारे कलरलेस है, हमारे पास कलर है यहाँ पर। कौन सा कलर है? हमने कहा जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें क्लोरोफिल है और वो कैसा होता है, हरे रंग का होता है। तो सबसे पहले तो आप इस ऑप्शन को हटाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करने की क्या होती है, टेक्निक होती है। हो सकता है आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता हो, लेकिन अगर नहीं पता है तो आप कैसे आंसर को सॉल्व करेंगे वो आपको देखना है। अब आते हैं क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, और लास्ट ऑप्शन आता है कि निम्नलिखित में से कोई भी यहाँ पे कलरलेस नहीं है। हम सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो का मतलब होता है कलर से रिलेटेड। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट का मतलब होता है कलर से। हम बात कर रहे हैं पिगमेंट की, हम बात कर रहे हैं किसकी, वर्ण के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्रोमो जो शब्द आएगा वो हमेशा कलर के लिए आता है। हमने कहा क्रोमोप्लास्ट का मतलब होता है कि इसमें क्या होंगे, अलग अलग कलर पाए जाएंगे। ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट जो है वो कलरलेस नहीं है। ठीक है, वो कैसा है, रंगीन है। कैसा हम कह सकते हैं, ध्यान रखिए, रंगहीन नहीं है। रंगीन है। ठीक है, क्या बोला हमने? हमने कहा क्रोमोप्लास्ट रंगीन है, ना कि रंगहीन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं आएगा। हमने बोला निम्नलिखित में से कौन सा जो प्लास्टिड है वो रंगीन होते हैं। क्रोमोप्लास्ट हटा दें यहाँ से। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट हमने पहले ही हटा दिया है, क्योंकि ये क्या है, रंगीन तो नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है? हमने कहा इनमें से कोई भी रंगहीन नहीं है, या इनमें से ल्यूकोप्लास्ट जो है वो यहाँ पे क्या होता है, रंगहीन होता है। ठीक है, तो आप ऑप्शन को समझते हैं। हमने कहा दो प्रकार के क्या होते हैं, प्लास्टिड होते हैं। एक तो होता है क्रोमोप्लास्ट और एक होता है यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमो का मतलब है कलर से, और ल्यूको हमने बोला था ये व्हाइट कलर के होंगे, या ये क्या कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही आएगा? हमने कहा ल्यूकोप्लास्ट हमारा क्या होगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर होगा। जो कैसे होते हैं, रंगहीन प्लास्टिड होते हैं। ठीक है, कैसे होंगे ये, रंगहीन होते हैं। इतनी बात क्लियर है? क्वेश्चन का जो ऑप्शन आपको थर्ड मिल गया है, क्रोमोप्लास्ट कलरफुल है, क्लोरोप्लास्ट कलरफुल है। ठीक है, ये ऑप्शन हमारे नहीं होंगे। ये ऑप्शन कहते हैं कि सारे ही कैसे हैं, कलरलेस है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास कलरफुल दो ऑप्शन आ चुके हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहे हैं कि इनमें से कोई भी क्या है, यहाँ पे रंग ही नहीं है। हमने कहा नहीं, जो ल्यूकोप्लास्ट है वो रंगहीन है, क्योंकि हमने दो ही प्रकार के प्लास्टिक पढ़े हैं। क्रोमोप्लास्ट में अलग अलग प्रकार के वर्णक आपको मिलेंगे, सिर्फ एक नहीं मिलेगा, अलग अलग प्रकार के मिलते हैं आपको। लेकिन ल्यूकोप्लास्ट कैसा होता है, कलरलेस होता है। अब क्वेश्चन आपके पास ये आता है कि क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन और ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन आप बता दीजिए। तो क्योंकि आप जानते हैं कि क्रोमोप्लास्ट में आपका क्लोरोफिल आता है, और क्लोरोफिल का फंक्शन है फोटोसिंथेसिस करना। ठीक है, तो हमने कहा क्रोमोप्लास्ट के उनमें से उनके और भी फंक्शन होते हैं, लेकिन एक जो फंक्शन वो ये है कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करना। सेकेंड ल्यूकोप्लास्ट आता है कि ल्यूकोप्लास्ट का क्या फंक्शन होगा। हमने कहा ल्यूकोप्लास्ट क्या कर रहा है, स्टोरेज का काम करता है यहाँ पे। ठीक है, स्टोरेज का फंक्शन किसका होगा, यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट का होगा। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन का जो आंसर आया वो है ऑप्शन नंबर थर्ड। अपने क्वेश्चन को यहाँ पे नोट कीजिए, और प्लास्टिक के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने लिखे हैं वो भी आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए, तो अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, एन अनरिप ग्रीन फ्रूट changes color when it ripen. द रीजन बीइंग, आपने कहा कच्चा हरा फल पकने पर रंग बदल देता है, इसका क्या कारण है। ठीक है, हमने कहा एक फल है, पहले वो कच्चा था तो हरे रंग का था, और जब वो पका तो उसने अपना रंग बदल दिया। जैसे कि मैंगो में आप देखते हैं, जैसे ऑरेंज में आप देखते हैं, जैसे पपाया में आप देखते हैं। तो हमने कहा कि पहले जब कच्चा फल होता है तो वो कैसा होता है, हरे रंग का होता है। पकने के बाद अपना कलर चेंज कर देता है। ठीक है, ऑरेंज कलर का हो सकता है, या येलो कलर का हो सकता है, या रेड कलर का हो सकता है। यहाँ पे कलर जो है वो चेंज हो जाते हैं। क्या रीजन है इसका? ऑप्शन में आपसे
क्रोमोप्लास्ट चेंजेस टू क्लोरोफिल। आपने कहा कि यहाँ पे जो क्रोमोप्लास्ट है वो क्लोरोफिल में बदल जाता है। क्रोमोप्लास्ट क्या होगा, क्लोरोफिल में बदला। सेकेंड है क्रोमोप्लास्ट चेंजेस टू क्रोमोसोम। आपने कहा जो क्रोमोप्लास्ट है वो क्रोमोसोम में बदल जाता है। थर्ड ऑप्शन है क्रोमोसोम चेंजेस टू क्रोमोप्लास्ट। जो क्रोमोसोम है वो क्रोमोप्लास्ट में बदल जाते हैं। एंड क्लोरोप्लास्ट चेंजेस टू क्रोमोप्लास्ट, यानी कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ अबव इनमें से कोई भी नहीं। अब देखिए कुछ ऐसा ऑप्शन है कि जो आप पहली नजर में देख करके उन्हें हटा सकते हैं। कौन से वो होंगे, आपको ये देखना कि इस चैप्टर में आपने कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज की है और कौन सी नहीं की है। पूरे चैप्टर में जब आपने पढ़ा तो आपने यहाँ पे जो क्रोमोसोम है आपने कब पढ़ा था, जब आप न्यूक्लियस की बात कर रहे थे तब आपने क्या पढ़ा था, क्रोमोसोम को पढ़ा था। लेकिन जब आप प्लास्टिड को पढ़ रहे थे तब आपने क्रोमोसोम जो वर्ड है वो यूज नहीं किया था। ठीक है, यहाँ पे प्लास्टिड की ही बात है। अगर आप क्रोमोप्लास्ट की बात कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट की बात, क्लोरोफिल की बात कर रहे हैं, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट हो गया है या क्रोमोप्लास्ट हो गया है, ऑलमोस्ट आपके सभी ऑप्शन में है। तो हमने कहा क्योंकि हम क्रोमोप्लास्ट की बात कर रहे हैं, हम क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं, तो हम प्लास्टिड की ही बात कर रहे हैं। और जब हमने प्लास्टिड की बात की थी तो हमने क्रोमोसोम की बात नहीं की थी, क्योंकि अगर सेल में आप क्रोमोसोम की बात करते हैं तो वो तभी करेंगे जब आप न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर प्लास्टिड की केस में क्या आया है, क्रोमोसोम वर्ड आया है। तो जहां जहां पे क्रोमोसोम है सबसे पहले तो वो हटा लीजिए, क्योंकि हमने क्या बोला, हमने कहा कि हम बात कर रहे हैं प्लास्टिड के बारे में जो एक सेल ऑर्गेनेलिज है और क्रोमोसोम होते हैं न्यूक्लियस में। ठीक है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसमें होते हैं। तो जहां जहां पे आपका क्रोमोसोम आया है सबसे पहले वो ऑप्शन हम हटा लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने कहा क्रोमोसोम और क्लोरोप्लास्ट के बीच में ऐसे कोई, अपने कहा कि कोई ऐसे चेंजेस नहीं आ रहे हैं जिससे कि जो फल है उसका रंग बदल रहा है। अब हमारे पास बचते हैं तीन ऑप्शन। पहला ऑप्शन जिसमें बोल रहा है कि क्रोमोप्लास्ट क्लोरोफिल में बदल जाता है, ये ऑप्शन कह रहा है कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। और लास्ट है इनमें से कोई भी नहीं। तो ये जो लास्ट ऑप्शन है इसे पहले हम चूज नहीं करते हैं, पहले हम सारे ही ऑप्शन को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले ऑप्शन के बारे में, जिसमें कहा है कि क्रोमोप्लास्ट जो है वो क्लोरोफिल में बदल जाता है। तो क्रोमोप्लास्ट में हर एक कलर आएगा। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर कलर की हम बात कर रहे हैं, उसमें हर कलर आता है। आपने कहा जितने भी कलर आप देखते हैं, आपको ऑरेंज कलर दिखता है, आपको ग्रीन कलर दिखता है, आपको रेड कलर दिखता है, आपको येलो कलर दिखता है, चाहे वो लीफ हो, चाहे वो फ्रूट हो या फ्लावर हो, जो भी कलर आपको दिखते हैं वो क्रोमोप्लास्ट में सारे ही कलर आपके आते हैं। आपने कहा क्रोमोप्लास्ट जो है वो क्लोरोफिल में चेंज होगा, और क्लोरोफिल का एक पर्टिकुलर कलर होता है हरा रंग। तो हमने कहा कि कच्चा फल जब पकता है तो वो रंग बदल देता है। वो क्यों होता है, क्या वो इसलिए होता है क्योंकि क्रोमोप्लास्ट क्लोरोफिल में बदल जाता है। लेकिन आपने कहा अगर क्रोमोप्लास्ट, हमने कहा अगर जो क्रोमोप्लास्ट है वो क्लोरोफिल में चेंज होता, अगर क्रोमोप्लास्ट क्लोरोफिल में चेंज होता तो आपने कहा कि यहाँ पर रंग बदलने के बाद हरा रंग आता, लेकिन यहाँ पे हरा रंग बदल रहा है। पहले कच्चा था तो हरा रंग था, जब फल पकेगा तो उसका कलर चेंज होगा, और वो हरे रंग में नहीं होगा परिवर्तित, वो येलो कलर में हो सकता है, रेड कलर में हो सकता है, ऑरेंज कलर में हो सकता है। अलग अलग फलों के आप देखते हैं अलग अलग कलर होते हैं। हो सकता है कुछ ऐसे फल भी होते हैं कि जो पैसे पहले बहुत डार्क ग्रीन कलर के होते हैं और उसके बाद बहुत लाइट ग्रीन कलर के हो जाते हैं, जैसे कि आपने आड़ू में देखा होगा। तो हमने कहा क्या क्रोमोप्लास्ट क्लोरोफिल में बदलेगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर क्रोमोप्लास्ट क्लोरोफिल में बदलेगा तो जो फल है वो पकने के बाद हरा दिखेगा हमें, लेकिन हमें फल पकने के बाद हरा नहीं दिखता है, अलग अलग कलर का दिखता है। ठीक है, तो हमने कहा कि इस केस में हमारा ये जो ऑप्शन है हट जाएगा, क्योंकि क्लोरोफिल का मतलब है कि फल पकने के बाद हरे रंग का हो रहा है, जबकि यहाँ पे हरा रंग परिवर्तित होगा। लास्ट ऑप्शन हमने कहा कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। क्या ये ऑप्शन आपको सही लग रहा है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में होगा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का रंग होता है हरा। तो जब फल कच्चा था तो उसमें क्लोरोप्लास्ट था, और इस वजह से उस फल का जो रंग होता है वो कैसा होता है, हरा रंग होता है। अब क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है, और जैसे ही क्रोमोप्लास्ट में बदलेगा आपने कहा कि आपको अलग अलग रंग वहां पर देखने को मिलेंगे, अलग वेरी करता है। ठीक है, आपने कहा कुछ फल लाल हो जाते हैं पकने पे, तो कुछ फल पीले हो जाते हैं, कुछ आपने कहा जैसे कि जो संतरे होते हैं ऑरेंज होते हैं वो ऑरेंज कलर के यहाँ पर हो जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फ्रूट यहाँ पे अलग अलग कलर देखने को मिलता है जब यहाँ पे फल पक जाते हैं। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, हमने कहा जो क्लोरोप्लास्ट है वो किस में बदल जाता है, क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर आता है। तो चलिए अपने क्वेश्चन के आंसर को अपनी कॉपी में नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है उससे देखते हैं इसमें आपको क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन है द phenomenon where cytoplasm shrink in the hypertonic medium is called, यानी कि वह घटना जहाँ साइटोप्लाज्म हाइपरटोनिक माध्यम में सिकुड़ जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। एक ऐसी घटना, एक ऐसा फिनोमेना जिसमें जो साइटोप्लाज्म होता है वो सिकुड़ जाता है, किस प्रकार के सॉल्यूशन में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। तो इस प्रकार की घटना को आप क्या कहेंगे। ऑप्शन है फ्रंटोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस, एसिडोलाइसिस, एलोलाइसिस एंड नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा समझते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और साइटोप्लाज्म का श्रिंक होना, इनमें क्या यहाँ पे समानताएं हैं हमारे पास क्या है। तीन बीकर हमारे पास आते हैं, ठीक है, तीन बीकर हमारे पास आते हैं और इसमें हमने रखी है, तीनों बीकर में हमने सेल डाली। चलिए पहले सॉल्यूशन को आप प्रिपेयर कर लें। चलिए यहाँ पर इस बीकर में आपने एक सॉल्यूशन डाला है, ठीक है। अब हमने जब यहाँ पे डिस्कस किया था सॉल्यूशन को, तो हमने कहा था सॉल्यूशन जो बना होता है वो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के मिक्सचर से बनता है, ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, विलेय और विलायक है, ठीक है। विलायक वो है जो खुद में घुलता है, तो हमने कहा कि मैक्सिमम केसेस में जो विलायक होगा वो पानी होता है। अब हम सॉल्यूशन की बात करें कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं। यहाँ पर आपके पास जो आया है, हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को यहाँ पर समझ रहे हैं। सबसे पहले तो ये जो आप ब्लू कलर में दिख रहे हैं ये है वाटर, तो आप समझ रहे हैं कि ये होगा सॉल्वेंट या विलायक जिसे आप कहते हैं, ठीक है। क्लियर है। अब सिर्फ अभी सॉल्वेंट यहाँ पर नहीं है बल्कि यहाँ पे सॉल्यूट भी होगा, विलायक भी होगा। यह सॉल्यूट, ठीक है। अब इस प्रकार के सॉल्यूशन में आपने डाली है, एक सेल को आपने डाला, ये एक सेल है, यहाँ पे भी आपने एक सेल को डाला, ठीक है, और यहाँ पे भी आपने एक सेल को डाला। क्लियर है। ध्यान दीजिए ये बीच में न्यूक्लियस है और बाकी के क्या है, यहाँ पे सॉल्यूट है। यहाँ मैं न्यूक्लियस को व्हाइट कलर में यहाँ पे दिखा देती हूँ, ठीक है। ये व्हाइट कलर में जो है, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है बीच में वो तो आपका क्या है, न्यूक्लियस है। इसके अलावा और क्या होंगे, यहाँ पे सॉल्यूट होंगे। तो हमने कहा सेल के अंदर भी क्या है, क्योंकि पानी है, ठीक है, हमने कहा सॉल्वेंट है तो सॉल्यूट भी होगा, दोनों चीजें होंगी। तो जो ब्लू कलर में है वो तो आपका वाटर है, जो ब्लैक कलर में आपको जो गोले दिख रहे हैं वो क्या है, यहाँ पे सॉल्यूट है, ठीक है। दूसरे बीकर में आप देख रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है।
चलिए, अब हम अगर रिलेट करें तीनों को, तो तीनों में क्या डिफरेंस है या तीनों में क्या समानता हमें दिख रही है, उसे देख लेते हैं। ये तो आपका क्या है, बीकर है, और ये है आपकी सेल, ठीक है। ये है आपका सॉल्वेंट, और ये जो ब्लैक है, ये जो ब्लू कलर का है, वो है आपका सॉल्वेंट, और ये है आपका सॉल्यूट, ठीक है। ये सभी में सेम होगा, ठीक है, डिफरेंस यहाँ पे कुछ नहीं है, सभी में सेम है कि ये जो गोले गोले हैं ये आपके सॉल्यूट हैं, यानी कि जो आपके विलेय हैं, और जो ब्लू कलर में है वो आपका सॉल्वेंट है, बीच में आपके सेल है, और ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है। ये है न्यूक्लियस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपने लेवलिंग यहाँ पर देख ली है, तो आप तीनों को रिलेट कीजिए यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले जाते हैं, पहले जो हमारे पास नंबर 1 जो बीकर आता है, नंबर 2, और ये नंबर 3। अब मैं ये हटा दूँ क्योंकि आप समझते हैं कि बीच में न्यूक्लियस है, आप आपने पूरी चैप्टर आपने पढ़ लिया है, तो आप इतना तो समझते हैं कि अगर मैंने कहा है ये न्यूक्लियस है, तो आपको यहाँ पे लेबलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब आप समझ लीजिए कि क्योंकि सेल पूरा चैप्टर आपने पढ़ लिया है, बीच में आपने कहा न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस को हमने रेड कलर में अलग से यहाँ पे शो किया हुआ है। सबसे पहले नंबर 1 बीकर पे ध्यान दीजिए, और देखिए यहाँ पर हमने कहा ना, मैंने आपसे कहा अगर जहाँ पे सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है, इट मीन्स वहाँ पे सॉल्वेंट की मात्रा कम है। अगर सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा है, तो इट मीन्स कि सॉल्यूट की मात्रा कम है। अब क्योंकि हम यहाँ पर जो पानी की मात्रा है, हम यहाँ पे सॉल्यूट सॉल्वेंट नाम यूज नहीं करते, हम सिंपली बात करते हैं यहाँ पे पानी के बारे में। हमने कहा अगर हम पानी देखें, तो हम यहाँ पे रिलेट नहीं कर पाएंगे कि किसमें ज्यादा पानी है, किसमें कम पानी है। तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर जो विलेय है, जो यहाँ पे सॉल्यूट है, उसकी मात्रा को देखते हैं। तो जिसमें सॉल्यूट ज्यादा होगा, उसमें क्या होगा, सॉल्वेंट कम होगा, ठीक है। तो अगर मैं सेल को देखूं, तो आपने कहा सेल के अंदर सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है, लेकिन पानी की जो मात्रा है, जो सॉल्वेंट है यहाँ पर, वो क्या हुआ, कम होगा। तो मैंने कहा कि जो सेल के अंदर पानी की मात्रा है वो कम है, और सेल के बाहर जो आपको दिखाई दे रही है पानी की मात्रा अधिक है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, कम है। आप गिन सकते हैं, इसीलिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो पार्टिकल्स है उन्हें इस प्रकार से रखा है कि आप गिन सकते हैं। तो अगर आप गिनेंगे, तो बाहर सिर्फ आपको क्या दिख रहे हैं, 5 जो मॉलिक्यूल है वो दिख रहे हैं सॉल्यूट के, और अंदर आपको कितने दिखेंगे, 6 दिखेंगे। हमने कहा अंदर सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट की जो मात्रा है वो कम है। कंपेयर हम कर रहे हैं, किसका कंपेयर कर रहे हैं, इस कोशिका का इस सॉल्यूशन के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि सेल के अंदर पानी की मात्रा कम है, और कोशिका के बाहर जो यहाँ पे सॉल्यूशन है उसमें पानी की मात्रा ज्यादा है। यहाँ पानी की मात्रा ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, क्योंकि इनमें जो सॉल्यूट है वो कम है। यहाँ पानी की मात्रा क्या है, हमने कहा कम है, क्यों कम है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट की जो मात्रा है वो ज्यादा है। इस केस में क्या होगा, पानी हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है। तो पानी की हायर कंसंट्रेशन कहाँ पर है, यहाँ बाहर है, और पानी की लोअर कंसंट्रेशन कहाँ है, सेल के अंदर है। तो पानी की जो एंट्री होगी वो कहाँ होगी, सेल के अंदर पानी की एंट्री होगी, ठीक है। अब जब पानी की एंट्री अंदर होगी, तो इस केस में आप देखते हैं यहाँ पर कि जो सेल है वो क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। ऑब्वियस सी बात है कि सेल के अंदर अगर पानी जाएगा, तो पानी क्या करेगा, सेल को फुला देता है, सेल फूल जाती है। पहला केस तो ये आता है। दूसरा केस हमने देखा कि सॉल्यूशन जो है हमारा, ये जो बीकर है, बीकर में बहुत सारा सॉल्यूट है, लेकिन यहाँ पे जो सॉल्वेंट है, जो पानी है, वो कम है। किसके कंपैरिजन में, इस सेल के कंपैरिजन में। सेल के अंदर सॉल्यूट बहुत कम है, ठीक है, जो विलेय है वो बहुत कम है, लेकिन विलायक ज्यादा है। विलायक क्या होता है, पानी होता है। तो हमने कहा क्योंकि कोशिका के अंदर पानी ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, इस सॉल्यूशन के कंपैरिजन में, इस विलियन के कंपैरिजन में। तो पानी की हायर कंसंट्रेशन कहाँ पर होगी, सेल के अंदर होगी। पानी की लोअर कंसंट्रेशन कहाँ होगी, सेल के बाहर होगी। तो पानी कहाँ जाएगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। तो पानी क्या करेगा, सेल से बाहर मूव करेगा। अगर पानी ने सेल से बाहर मूव किया, तो सेल क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। दूसरी चीज ये आ गई है। तीसरा, हमने कहा तीसरे कंडीशन में आप देख रहे हैं, अगर आप सॉल्यूट को देखेंगे, तो जितना सॉल्यूट बाहर है उतना ही सॉल्यूट अंदर है, और जितना सॉल्वेंट बाहर है उतना ही सॉल्वेंट अंदर है, यानी कि दोनों में जो पानी की मात्रा अंदर भी उतनी ही है और बाहर भी उतनी है। इस केस में जितना पानी बाहर गया, उतना ही पानी अंदर आ गया।
इस केस में कोशिका पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पे रिजल्ट हमने क्या देखा, जो कोशिका है वो फूल जाती है, यहाँ पे जो कोशिका है वो मुरझा जाती है या कहिए श्रिंक हो जाती है या सिकुड़ जाती है। सही जो वर्ड होगा वो जो होगा सिकुड़ना, सिकुड़ जाती है। और तीसरी कंडीशन में अपने कहा कि जो कोशिका है उसमें कोई फर्क नहीं आता है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब हमने कहा इन सॉल्यूशन को हम क्यों ना नाम दे देते हैं। यहाँ पर एक स्टेटमेंट आती है कि वह घटना जहाँ साइटोप्लाज्म हाइपरटोनिक माध्यम में सिकुड़ जाता है। अब साइटोप्लाज्म सिकुड़ रहा है, सेल सिकुड़, इट मींस वहाँ पर उसका साइटोप्लाज्म ही सिकुड़ रहा होगा तभी कोशिका सिकुड़ेगी। तो हमने कहा कि कोशिका किस प्रकार के सॉल्यूशन में सिकुड़ती है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हमने कहा जहाँ पे सेल सिकुड़ी है ये किस प्रकार का सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, हाइपरटोनिक माध्यम कहिए या सॉल्यूशन कहिए। आपने कहा जहाँ पे सेल फूल जाती तो उसे हम क्या कहेंगे, हमने कहा उसे हम कहेंगे हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक माध्यम। हमने कहा जहाँ पे कोशिका में कोई परिवर्तन नहीं आता उस प्रकार का जो सॉल्यूशन होगा वो आइसोटोनिक, आइसोटोनिक माध्यम है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब आप सोचेंगे इस बात से हम क्या समझे। इस बात से एक तो हम ये समझे कि जो सॉल्यूशन है या जो माध्यम है उसके प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, और उसमें अगर सेल को रखा जाता है तो सेल पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, हमने किस वर्ड को समझा यहाँ पे, हाइपोटोनिक माध्यम। हमारे पास हाइपरटोनिक माध्यम आया था और हाइपरटोनिक के साथ साथ हमने हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक को भी समझा है। एक बार आप तीनों इमेजेस को देखिए और अपना जो यहाँ पे इमेज है उसे नोट कीजिए। चलिए, अब हमारे पास क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि वो फिनोमिना या वो घटना बताइए कि जब हमने किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो सेल सिकुड़ जाती है। ठीक है, ये सेम इस चीज के बारे में बात हो रही है, लेकिन इस घटना को क्या कहते हैं, इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, वो नाम आपको यहाँ पे देना है। तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में होगा, होमवर्क में आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को यहाँ पे करके लेके आएंगे। तीनों इमेजेस को आपको नोट करना है यहाँ पर और देखना है कि हम हमारे पास जो सॉल्यूशन आते हैं वो कितने प्रकार के आते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका